Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important article, and this article consists of two main topics, that is first modulus of vector and the second one is unit vector and some numerical based on it. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और ये मैंने क्लास 11th यूनिट सेकंड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन से लिया है, मोशन इन ए प्लेन से लिया है और 2 मार्क्स की ये डेफिनेशंस या फिर इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आपके SA1 एग्ज़ाम में और फाइनल में पूछा जा सकता है। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. Now the main topic is जो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, the topic is modulus of vector और second unit vector and the third numerical based on it. क्या है आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ना मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है? मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब है अगर आपके पास कोई भी वेक्टर ए गिवन है और अगर आप उसका मॉडुलस लेना चाहते हो तो आपको उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना होगा। क्या बताया? अगर आपके पास एक वेक्टर ए है और आप उस वेक्टर का अगर मॉडुलस लेना चाहते हैं then you have to take the magnitude of that vector. तो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो उसका मॉडुलस कहलाता है। क्या बताया मैंने? द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर इज नोन एज द मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर। किसी भी वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो उसका मॉडुलस कहलाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैग्नीट्यूड लिया कैसे जाए। मैं यहां पर एक वेक्टर ले रहा हूं, दिस इज द वेक्टर ए 4i माइनस 3j प्लस k यूनिट वेक्टर। आपको इस वेक्टर का मॉडुलस निकालना है। जब भी हम वेक्टर के मॉडुलस की बात करेंगे तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? वेक्टर को हम दो ऐसे ये जो लाइंस मैंने आपको दिखाई हैं इसके बीच में डालेंगे। इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और वी कैन से मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर। अब ये लिया कैसे जाता है? स्क्वायर रूट ऑफ आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर? आई का कोएफिशिएंट क्या है? 4, तो 4 का स्क्वायर 16। जे का कोएफिशिएंट क्या है? -3, नॉट 3, दिस इज -3 का स्क्वायर दैट इज 9, तो 9। के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1, तो 16 और 9 दैट इज 25 प्लस 1 रूट 26। तो इसका मतलब अगर हम इस वेक्टर के मॉडुलस की बात करेंगे मींस इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर एंड इट इज रूट 26। फिर हम बात करते हैं किसकी? यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर का मतलब, पहले दोनों में फर्क क्या है, वेक्टर में और यूनिट वेक्टर में। वेक्टर को तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए के ऊपर एरो लगा के, और यूनिट वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए के ऊपर कैप लगा के। दिस इज द वेक्टर and this is the unit vector. Now what is the meaning of unit vector? Unit vector कैसे निकाला जाता है, इसका मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? अगर हम किसी भी मान लेते हैं ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड and has the same direction as that of given vector. किसी भी वेक्टर का अगर हम यूनिट वेक्टर बनाते हैं तो यूनिट वेक्टर कोई ऐसा नहीं है कोई अलग से कोई वेक्टर है, वो एक वेक्टर ही है। यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर इज ए वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा बस वो कितना होगा? यूनिटी होगा एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। सपोज आपके पास एक वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है तो जो आपका यूनिट वेक्टर होगा बी वेक्टर कैप, इट इज आल्सो ए वेक्टर, हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड
and the direction is same as that of the given vector, this is called यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, मान लो ए वेक्टर का मैं यूनिट वेक्टर निकालता हूं तो ए वेक्टर के ऊपर आपको कैप लगानी होगी। यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। अगर ए यूनिट वेक्टर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो इसका मतलब ए वेक्टर को आपको इसके मॉडुलस से या फिर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। जैसे मुझे इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है 4i - 3j + k का, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। नाउ व्हाट इज ए वेक्टर, दैट इज हमारे पास 4i - 3j + k डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड हमने अभी निकाला था i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर √26। अगर वेक्टर को मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आता है, यूनिट वेक्टर आता है। तो दिस इज द वेक्टर 4i - 3j + k, इसको डिवाइड किया मैंने उसके मैग्नीट्यूड से √26 से, तो मेरा यूनिट वेक्टर बनके तैयार हो गया 4/√26 × i, 3/√26 × j, 1/√26 × k। तो दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन से भी अवगत करा देता हूं। मैंने क्या बताया था, यूनिट वेक्टर हैव यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर कौन से वेक्टर होंगे जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिटी होगा। तो चेक करें कि क्या वाकई में यूनिट वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, चलें इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले, स्क्वायर रूट ऑफ i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मींस 16/26 प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर इट मींस 9/26 प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर इट मींस 1/26, तो √26/26 दैट इज 1। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना आया है, यूनिटी आया है। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर। मैं एक और एग्जांपल से आपको ये दिखाता हूं कि वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हम कैसे लेते हैं और वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम कैसे बनाते हैं। देखिए ध्यान से, एक न्यूमेरिकल और हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये आपको यूनिट वेक्टर और वेक्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज आपके पास एक वेक्टर a है -i + 2j + k and you have to calculate the modulus of this vector। अगर इस वेक्टर का मुझे मॉडुलस लेना है तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड लेना होगा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a और द मॉडुलस ऑफ वेक्टर a। तो स्क्वायर रूट ऑफ i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, i का कोएफिशिएंट कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर 1, j का कोएफिशिएंट कितना है 2, 2 के कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 1। तो द मॉडुलस ऑफ वेक्टर a इज √6। अब मुझे अगर इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो वेक्टर कौन सा है हमारे पास, ये रहा -i + 2j + k डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना था √6। तो क्या बना हमारा यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था, यूनिट वेक्टर इज वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अगर एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारा यूनिट वेक्टर बनके तैयार हो जाता है। तो कितना आया ये -1/√6 -1/√6 × i प्लस 2/√6 × j प्लस 1/√6 × k। अब चेक करें कि क्या वाक्य में ये कि यूनिट वेक्टर है, तो क्या ये अपनी डेफिनेशन को फुलफिल करेगा। यूनिट वेक्टर कौन से होते हैं, द यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर इज ए वेक्टर, एक वेक्टर ही होगा जिसका यूनिट मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा, यूनिटी, और उसकी डायरेक्शन बिल्कुल पहले वाले वेक्टर की तरह ही होगी। तो चेक करें कि इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है, तो चले इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। नाउ दिस इज द वेक्टर। तो फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मींस 1/6, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मींस 2/6, k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मींस 1/6। तो कितना आया, √6/6 दैट इज 1। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, यूनिटी आया। तो आज के इस वीडियो में माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको सिखाया कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं,
आप मॉडुलस ऑफ वेक्टर कैसे बनाते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं, और हमने ये भी देखा कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिटी कैसे होता है। इसको हमने डेफिनेशंस के थ्रू और न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही जल्दी इसका वीडियो जो मैं अपने YouTube चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र पे अपलोड कर दूंगा, एंड फ्रॉम देयर यू कैन सी एंड लर्न, डाउनलोड द वीडियो एंड सी एंड लर्न हाउ वी हैव टू अटेम्प्ट these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।